अब क्या किया जाए, तो सर ने कहा तू नोट्स बांट दे। तो इंग्लिश मीडियम वालों को पहले नोट्स बांट दिया करते, तुम नोट्स लेके बैठ जाओ, मैं हिंदी में बोलूंगा, तुम इंग्लिश में अपनी लाइनों को अंडरलाइन करते रहना या उसे देख के लिख लेना, मुझे तो नहीं आती है। ठीक, क्लास की संख्या और बड़ी, क्लास में भी 300, इंग्लिश मीडियम वाले आगे 60 70 80। अब इनका क्या करो, नोट्स लेके बच्चे बैठ जाते हैं। अब पर आप छोटे छोटे टापर आने शुरू हो गए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, नोट्स से समझ में नहीं आए। अब मैं जब हिंदी वाली लाइन बोलूं तो मेरी तरफ देखे, और मुझे उनकी आंखों में बड़ी दया भावना नजर आती कि डाकी थोड़ा तो हमारी तरफ भी देख रहे, एक आधी लाइन ही बोल दे। मैं शर्मिंदा महसूस करता है, मुझे लगता है तेरे को क्लास में जाने के हक नहीं है। मैंने सर को वापस कहा कि सर अब क्या किया जाए। फिर पहले मेरी क्लास लगाते, बाद में पहले ये दिलीप सर एंड मेमन ये सब लोग पढ़ाते, अपनी बाद में क्लास लगती तो बाद में बच्चे झेल लेते, बच्चों को लगता है ठीक है कहानियां वानियां सुना जाएगा पढ़ लेंगे। फिर कहा कि क्लास लगाओ शुरू में, क्योंकि पहले ज्यादातर लोग जो आते थे उनको राजस्थान जी की आती थी, कि पहले ज्यादातर थर्ड ग्रेड मास्टर टाइप के वो लोग आया करते, उनको राजस्थान जी के मेरे से भी ज्यादा आया करती थी, क्या तो पढ़ाते उनको राजस्थान जी के। जब नए नए टाबर आने शुरू हुए तो कहा इनको तो राजस्थान जी की आती नहीं, इनको पहले राजस्थान जी की पढ़ाई जाओ ताकि इनका सब्जेक्ट में मन तो लगे। शुरुआत में भारी भरकम इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए तो ये पढ़ ही नहीं पाएंगे अपने आप में, थोड़ा रिदम में आएगा तो फिर इनको इकोनॉमी पढ़ाएंगे, अपने पॉलिटी पढ़ाएंगे। अब पहले दिन जाओ अंग्रेजी नहीं बोलो, आप कह भी नहीं सकते मुझे नहीं आती, बेइज्जती हो जाए, क्या किया जाए। तो मैंने बड़ा ही जोरदार तोड़ निकाला, और ये लक्षिता मैम ये प्योर इंग्लिश मीडियम मैम, एक वो आईआर वाले जो विजय सर है वो प्योर इंग्लिश मीडियम। मैंने इनको कहा कि आप मुझे मेवाड़ के नोट्स है ना इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दो। उनका इससे क्या होगा, मैं रट लूंगा। ये इतनी भयंकर पावर है अपने पास, मैं याद कर लूंगा पूरे पूरे। अपने मेवाड़ याद कर लिया, मेवाड़ याद करके अपने सुना देते। मेवाड़ 10 एक दिन चलता, 7-8 दिन, इतने बच्चों को पढ़ा देते, बाद में अपने कहते अब नहीं आती, अब तुम तुम्हारे हिसाब से कर लेना, बच्चे धीरे धीरे कर लेते। फिर मुझे लगा यार जब मेवाड़ अपने कर सकते हैं याद, तो मारवाड़ भी कर ले, अपने जयपुर भी कर ले, अपने चौहान भी कर ले, अपने कल्चर भी कर ले, मॉडर्न भी कर ले। ये मैंने सारा 2018 के बाद किया। 2018 से पहले मेरे याद नहीं आता कभी मैंने किसी बैच में इतनी अंग्रेजी यूं बोली होगी। क्या कोई 5 टप्पे कभी बोल गया लाइन के, मेरे मूड में आ गई, बच्चों को हंसाने के लिए बोल गया, याद करके गया तो भले ही बोल दिया, उससे ज्यादा नहीं किया था। याद किया हुआ है, इसके अलावा मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मतलब इन सेंटेंस के अलावा मुझे कोई दूसरा सेंटेंस पूछ लिया जाए तो अपने पार नहीं पड़े। ये अपने फिक्स है, ये बोलना है, यहाँ वुड लगाना है, यहाँ कुड लगाना है, सब अपने एकदम सेव है हार्ड डिस्क के अंदर, अपने इतना बोल देते हैं। मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब मैं इंग्लिश बोल रहा होता हूँ और कोई इंग्लिश मीडियम वाला मुझे कह देता है कि सर रिपीट करो। मुझे लगता है देख राजवीर तेरे दिन आए हैं। ये तेरे से अंग्रेजी सुनना चाहता है। मुझे लगता है तू लिख, मैं लिखाऊंगा अंग्रेजी अब तेरे को। तेरे बुरे दिन है, तेरी किस्मत फूट गई जो तुम मेरे से रिपीट करवा कर इस लाइन को इंग्लिश के अंदर लिखेगा। कि अब दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे सबसे बड़ा तो वो है कि एक तो स्पेलिंग नहीं आती, तो स्पेलिंग वाला चलो बच्चों को कह देते इंग्लिश मीडियम वाला तुम खुद ही लिख लगा लो। फिर कई बार इस वर्ड को एग्जैक्टली इंग्लिश में क्या कहते हैं वो नहीं आता। सबसे बड़ी दिक्कत भयंकर वही होती है कि सड़क पर गोलियां चल रही थी, अब हमारे दिमाग में हो चल रही थी मतलब कंटिन्यू है ना, पास्ट कंटिन्यू है, चल रही है मतलब गोइंग है। तो बुलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड, बुलेट्स आर गोइंग ऑन द रोड। यार ये तो मामला गड़बड़ हो जाता है ना अपने आप, समस्या यहाँ आने लग जाती है। और ये हिंदी मीडियम वालों के हमारे सबके साथ ही प्रॉब्लम रहती होगी, मुझे नहीं लगता मेरे साथ है, बाकी भी मेरे साथ वाले थे तो उनकी इंग्लिश की ऐसी ही प्रॉब्लम थी। मैंने मेरा पहला जो प्री था बहुत जल्दी दे लिया था, मतलब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था, एज भी नहीं हुई थी, प्री की एक वैकेंसी आई हुई थी, यूं फॉर्म भरा, दिलीप सर के पास 2 महीने हिस्ट्री की कोचिंग की, मैं पास हो गया उसमें, तो मेंस लिख दिया। अब वो मेंस लिखने के लिए गए तो तब 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते थे, एक सब्जेक्ट हिस्ट्री एक फिलोसॉफी। और उस साल किस्मत ऐसी खराब कि 2010 का वो जो मेंस था तो प्री और मेंस के बीच 45 दिन का टाइम, आरपीएससी ने हार्ड रूल फॉलो किए थे उस साल, और का 45 दिन में हम तो मेंस लेंगे। 14 नवंबर को प्री का रिजल्ट निकाला, 29 दिसंबर को उनका मेंस है। तो पढ़ाई वढ़ाई भी हुई नहीं, दिलीप सर से पूछा क्या पढ़े, उनका सब्जेक्ट पढ़ दो और तो क्या पढ़ोगे। तब हमारे 8 पेपर हुआ करते थे, 4 सब्जेक्ट के होते, 2 जीके के होते, एक हिंदी का होता, एक इंग्लिश का हुआ करता था। पहले दिन एक जीके फर्स्ट, जीके सेकंड। मुझे पता नहीं क्यों इस राजस्थान जीके में शुरू से कॉन्फिडेंस रहता था कि मुझे आती है, आती तो नहीं थी, आती तो अब भी नहीं है ना, आपको बता दूं और किसी को मत बताना आगे जाके, आती अब भी नहीं। मेरे आज दिन तक राजस्थान जीके की कोई किताब नहीं पढ़ी हुई, मेरे दिलीप सर के नोट्स पढ़े हुए, कहानियां सुनी हुई है, बचपन में घरों में ये सुनाया करते थे, मेरे याद है। तब मुझे कई बार तो बड़ा अजीब लगता है कि बच्चों को आती क्यों नहीं है कहानियां, ये सब घरों की कहानियां है, ये इनको क्यों नहीं याद है, केवल मुझे याद कैसी रही। तो हो सकता है आपने इंटरेस्ट नहीं लगाया, आपने इंग्लिश सीखी हो, अपने कहानियां सीखी हो, वो रहा हो अपने आप। तो पहला पेपर देने, तो पहला पेपर जीके फर्स्ट में आती ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, ये तो हम पढ़ते ही नहीं थे।
मतलब ज्योग्राफी इनका तो पता ही नहीं था कि ये भी पढ़नी होती है। अपने पहला पेपर डरते डरते ही लिखते हो तो जैसे तैसे जो आया था वो लिख लिखा लिया। दूसरा पेपर है राजस्थान जीके का, अब उसमें मेरे को इसमें अपने को आता है। मेरे आगे एक लड़की बैठे, सीनियर काफी यूं, और उन्होंने एक दो बार पीछे मुड़ के देखा ऐसे। भाई मेंस में नकल कर लेते हो आप, है ना, और आराम से एक दूसरे से पूछ लेते हो, कोई मना नहीं करता है उधर आपको, बशर्ते आपके क्लास में टीचर की ड्यूटी हो, मैडम नहीं हो। देखो मैडम तो होती है खोड़ली, है ना। आप जब कभी एग्जाम देने जाओ तो हाथ जोड़ के जाना है, क्लास में टीचर आए मैडम नहीं आए, वो जबरदस्ती आके खड़ी हो जाएगी। मैं नकल, मैडम क्या लेता है तुम्हारा, तुम साइड में जाके खड़ी हो जाओ। नहीं तुम नकल कैसे कर, अरे क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं और ये आपस में मामला है हमारा, ये दो क्वेश्चन। टीचर होते तो भले होते हैं, कई बार तो मेरे ऐसे टीचर देखे हुए कि भाई पता होता है कि मेंस में किसी को वैसे ही टाइम नहीं मिलेगा, कोई 2-4 नंबर का पूछ लेगा तो पूछ लेगा, और उसमें अगले का भविष्य खराब हो रहा है ना, कोई बता रहा है तो अपने आप में फिर भी बता रहा है तो बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। तो टीचर तो कई बार कहते देख मैं बाहर खड़ा हूं, चुपचाप करना, हल्ला मत मचाना। उधर से कोई बाहर से फ्लाइंग फ्लाइंग आएगी, मैं मिस कॉल दे दूंगा इतना कर दूंगा, आप एकदम तैयार हो जाना वापस आना। टीचर ही आए हुए थे, उस उन्होंने जो सीनियर लड़की बैठे थे उन्होंने 2-3 बार यूं देखे, तो मैंने वो राजस्थान जी के वाले तो कॉपी उनके सामने कर दी, मैं देखो देखे आराम से। दूसरे दिन सुबह सुबह हिंदी का पेपर, हिंदी में फिर मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस रहता था कि हिंदी आती है मुझे, नहीं पढ़ता था तो भी मुझे लगता था कि आती है यार, अपनी भाषा अपने कर लेंगे इसका। हिंदी वाले में मैंने उनको चला के कहा कि दीदी कुछ नहीं आए तो अपने से पूछना, कुछ भी नहीं आए पूछना, हिंदी खूब आती है, ग्रामर पूरी बता दूंगा मैं। उन्होंने कोई विलोम शब्द पर्यायवाची को 2-4 नंबर के पूछे होंगे, अपने वापस बताए उनको। मेरे मन में लालच कि अंग्रेजी बता देगी। मैंने 2 पेपर में थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा, दोनों का मेरा 7 का मेंस दिया हुआ है, 7 का इंटरव्यू दिया हुआ है, 8 का इंटरव्यू दिया हुआ, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इंटेलिजेंट है, साफ साफ लग रहा था। बीच में 2 घंटे का गैप होता है हिंदी और इंग्लिश के बीच में। इंग्लिश वाले पेपर में जब आके बैठे, मैं 15 मिनट पहले ही आके बैठ के आगे, अपने मन में पाप की आते कहना अंग्रेजी में बताओ। अब वो बेचारे एकदम पेपर एंड टाइम पर शुरू होने वाला था तभी आके बैठे। मुझे लगता है मैं जिंदगी में सर्वाधिक पोलाइट उसी दिन हुआ था, और मैं जितना पोलाइट हुआ उतना मैंने कहा अंग्रेजी नहीं आती, आपको जितनी आए मुझे अंग्रेजी में बताओ, भले ही यूं थे। और वो पहले यूं आगे बैठे थे, मैं उनके पीछे बैठा, आगे बैठे थे, वो पूरे मेरी तरफ यूं झुके, पूरा यूं मेरी तरफ घूमे और घूम के कहा कि बाया, वो चूरू साइड के थे हमारे, तो बाया 2007 में इंटरव्यू दिया था, उस साल मेरे मेंस में अंग्रेजी में नंबर आए थे 13, 100 में से 100। 2008 में इंटरव्यू दिया था तब नंबर आए थे 14। अब तू बता कितने नंबर का बताऊं अपने वापस कहा कि दीदी एक्टिव पैसिव नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना 15 का जुगाड़ अपने करवाएंगे आपके। उनके पता नहीं कितने आए थे, मेरे 15 ही आए थे उस साल भाई अपनी अंग्रेजी वो है अपने आप में। तो अब मुझे जब ये थोड़ी बहुत मैं ये बोल लेता हूँ, इतनी ही बोल लेता हूँ, ये बात आगे मत बताना रहे किसी को, कोई एडमिशन नहीं लेगा, ये बात इस कमरे में बंद हो जानी चाहिए। बाबू की सौगंध आपको बाहर जाके बताई तो ऑनलाइन वाले और मरा दिया अब तो मतलब बात कमरे से बाहर चली गई, कोई मतलब नहीं है अब तो धूड़ खाई, अब तो पढ़ो हुआ ठीक है ऑनलाइन वालों को सौगन खिला देते हैं, बताएंगे नहीं है। ऑनलाइन वाले आज तो चले गए होंगे, अपने इतने सुन रहे थे, इनको लगा होगा पढ़ाएगा नहीं आज मास्टर। चलो लिखो तो आगे लिखो आपने। मालदेव की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ मालदेव। तो भाई अब की बार जब भी सुने तो अंग्रेजी वाले सुना दिया करो, हमारा जीव सोरा हो जाता है। हम यूं खेड़ खेड़ करे, आप जो कहते हो कैपिटल खेर, तो फील आता है वो तो सुबह हंस रहा था। एक हम आगे पढ़ेंगे, अपने एक राजस्थान जी में एक किला है कांकनबाड़ी। कौन सा किला है? एक बार एक बेच में तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा, और वो मेरे का पूछे सर खनखन बारी फोर्ट के बारे में मैं क्या पढ़ा ही नहीं, 10 साल हो गए हिस्ट्री पढ़ाते, खनखन बारी कहाँ है ये तो पढ़ा है। फिर कोई हमारा कोई हिंदी मीडियम वाला खड़ा, उसने कहा गुरुजी कांकनबाड़ी हो कांकनबाड़ी आप ऐसे बोलते हैं भला लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स,